तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपका जो हिंदी का एग्जाम हुआ उसमें तहलका मचाए होंगे। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में आज आप लोगों का जो एग्जाम हुआ हिंदी का उसका आंसर की देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का 40 में कितना सही हुआ। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे फिर कॉमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि सर मेरा 40 में इतना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और 10th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा था यहां पर देखते हैं। पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो कि हमसे प्रश्न पूछा था गद्यांश और पद्यांश से। ठीक है, तो हम लोग उस गद्यांश और पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर में आएंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमसे पहला प्रश्न क्या पूछा था यहां पर देखेंगे कि घर से निकलने पर किसी युवा को क्या कठिनाई होती है। जी हाँ, घर से निकलने पर किसी युवा को क्या कठिनाई होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मित्र चुनने की कठिनाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपने बी को सही किया है तो आपका 100% सही है। ठीक है, यहां पर देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है। जी हां, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जी हां, वो एक मित्र के रूप में परिणत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मित्र के रूप में। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था कि हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है। जी हां, हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, संगीत का। गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, संगति का। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि प्रस्तुत गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। जी हाँ, प्रस्तुत गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, गद्यांश किससे रिलेटेड था, तो वो आपको पता होगा युवा अवस्था और मित्र से रिलेटेड था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आपने डी को सही किए हैं तो आपका 100% सही है। ठीक है, यहां पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था जो कि गद्यांश से ही था। ठीक है, पद्यांश से था। ठीक है, तो हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर में आएंगे। ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि पर्वत हमें क्या संदेश देता है। जी हाँ, पर्वत हमें क्या संदेश देता है, तो जो पर्वत हमें क्या संदेश देता है, जी हाँ, पर्वत जो होता है वो हमें ऊंचा बनने का संदेश देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गद्यांश के अनुसार ऊंचा बनने का संदेश देता है। आपने बी को सही किए हैं तो आपका 100% सही है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। जी हाँ, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, तो समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, जी हाँ, विचारों में गहराई की सीख मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, विचारों में गहराई की सीख। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपने सी को सही किए हैं तो आपका 100% सही है। ठीक है, आप लोग यहां पर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे आज का हिंदी का एग्जाम में। ठीक है, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। जी हाँ, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, धैर्य ना छोड़ो, यही हमें पृथ्वी सीख देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, धैर्य ना छोड़ो। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोग आपका एग्जाम पेपर में। ठीक है, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है। जी हाँ, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जी हाँ, उल्लास और उमंग भरने के लिए कहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उल्लास और उमंग। ठीक है, आप लोग यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे। ठीक है, जो शब्द में किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उससे क्या कहते हैं। जी हाँ, व्याकरण से आपसे प्रश्न पूछा था कि जो शब्दांश में किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो जी हाँ, उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रत्यय। आपने बी को सही किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे। ठीक है, अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, जो अधिकारी शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको मैंने पहले बताया था कि जिस भी शब्द का पहले वाला को जो भाग को हम लोग उपसर्ग कहते हैं और जो बाद वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं,
प्रत्यय कहते हैं। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है इसमें, कि हमसे प्रश्न पूछा है कि इसमें उपसर्ग कौन है, तो इसमें अधि उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर अधि। ठीक है, आपने ये को सही किए हैं, आपका 100% सही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा था आज का हिंदी का एग्जाम के पेपर में। ठीक है, जी हाँ, मेरे 5 पुस्तक है, 5 कैसा विशेषण है। जी हाँ, मेरे 5 पुस्तक है तो 5 कैसा विशेषण है, तो इसमें एक प्रकार की संख्या के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा था, ठीक है, आज के एग्जाम में, कि सम्मान का सही विशेषण रूप क्या है। जी हाँ, सम्मान का सही विशेषण रूप क्या है, तो आपको पता होगा सम्मान का सही विशेषण रूप जो होगा वो सम्मानित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सम्मानित। ठीक है, आपने सी को सही किए, 100% सही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 13 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जी हाँ, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो बुद्धिमती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बुद्धिमती। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा है हमसे। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, कि अध्यापिका बहुवचन होगा। ठीक है, जो अध्यापिका का बहुवचन होगा तो क्या होगा अध्यापिका का बहुवचन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अध्यापिका गण होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर अध्यापिका गण। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना, तो एक लाइक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 15 नंबर क्वेश्चन आज का जो हिंदी का एग्जाम में पूछा था, कि कर्ता ने चीन का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जी हाँ, कर्ता के ने में, ठीक है, मतलब कर्ता के ने चीन का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, जो कि व्याकरण से क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैंने रोज पढ़ाई की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मैंने रोज पढ़ाई की, वो क्या होगा कर्ता के ने चीन पर सही प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मैंने रोज पढ़ाई की। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा था हमसे जो आज का हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 16 नंबर प्रश्न हमसे पूछा था कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। जी हाँ, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो परवीन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर परवीन पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था आज के एग्जाम में, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। जी हाँ, अंधकार का सही विलोम क्या होगा। जी हाँ, अंधेरा। ठीक है, अंधकार का सही विलोम क्या होता है, तो विलोम कहने का मतलब क्या होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो अंधकार का सही विलोम होता है प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। जी हाँ, एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो बहुत प्रयत्न करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपने ए को सही किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जो कि आज का हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदा सदा सही अर्थभेद कौन सा है। जी हाँ, सदा सदा। ठीक है, सदा सदा का सही अर्थभेद कौन सा है, तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा सदा सदा का सही अर्थभेद जो होगा वो हमेशा सरल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हमेशा सरल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुयंस ने पढ़ाई की और खेलने चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। जी हाँ, सुयंस ने पढ़ाई की और खेलने चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जिस भी वाक्य में और शब्द आए तो वो क्या हो जाता है संयुक्त वाक्य हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर संयुक्त। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो क्या था 9th क्लास का एग्जाम था। ठीक है, इसमें आप लोगों को केवल प्रमोटेड होना है, पास होना है। ठीक है, हमें अपने रिजल्ट को बेहतरीन बनाना है 10th क्लास में। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम लोग 10th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करेंगे और अपने रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ना ना भूलें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो आज का देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा था जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक से पद्यांश दिया हुआ था। ठीक है,
प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? जी हाँ, प्रस्तुत गद्यांश जो है वो किस पाठ से लिया गया है? तो इसमें एक आपका पुस्तक से गद्यांश दिया हुआ था। जी हाँ, दो बैलों की कथा। ठीक है, दो बैलों की कथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, दो बैलों की कथा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पर देखेंगे कि दो बैलों कथा। ठीक है, दो बैलों की कथा जो है वो किस भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब जो दो बैल उसमें रहते हैं वो अपने किस भाषा से एक दूसरे से बात करते हैं? तो जी हाँ, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मुख भाषा में क्या करते थे? दोनों बैलों आपस में बात करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मुख भाषा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा था हमसे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, किसमें दूनी शक्ति आ गई थी? जी हाँ, किसमें दूनी शक्ति आ गई थी? तो किसमें दूनी शक्ति आ गई थी आपको पता होगा, हीरा और मोती। ठीक है, दो बैलों का नाम था हीरा और मोती, इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दूनी शक्ति। ठीक है, आपने डी को सही किया है तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था कि दोनों बैलों, ठीक है, मतलब दोनों बैल मजबूत पंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दोनों बैल मजबूत पहगे को तोड़कर किस तरफ भागे। ठीक है, मतलब दोनों बैल जो थे वो मजबूत रस्सी को तोड़कर किस तरफ भागे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ, घर की तरफ भागे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, घर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया हुआ था, इसे पढ़कर आपको आंसर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि प्रस्तुत काव्यांश जो है वो के कवि कौन है? ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर, गद्यांश आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो उसका आप लोग कवि पूछा है हमसे। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? जी हाँ, क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी है प्रस्तुत काव्यांश के कवि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, आज का पूछा गया हिंदी का प्रश्न। ठीक है, कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है? जी हाँ, कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो कवि जो है वो हथकड़ी को ब्रिटिश राज का गहना कहकर संबोधित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ब्रिटिश राज का गहना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है। ठीक है, पराधीन भारत के जो जेल जो कैदी होते थे वो किससे मोट खिंचवाए जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, भारतीय कैदियों से क्या खिंचवाए जाते थे? पराधीन मोट को खिंचवाए जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपने सी को सही किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 28 नंबर आज का जो प्रश्न क्या पूछा था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है, प्रश्न जो पूछा है कि कवि का संघर्ष किसके विरुद्ध था? ठीक है, जो कवि का जो संघर्ष था वो किसके विरुद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, तात्कालीन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, तात्कालीन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा था हमसे। ठीक है, किसने बालिका मैंने पर दिया भाव दिखाया? ठीक है, मतलब किसने जो बालिका मैना पर दया भाव दिखाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेनापति ने क्या किया? बालिका मैना पर दया भाव दिखाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज सही आंसर, आपने बी को सही किया है तो आपका बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 30 नंबर प्रश्न क्या पूछा था हमसे यहाँ पर। ठीक है, लहासा की यात्रा के दौरान लेखक ने किस मार्ग अपने साथियों से पिछड़ गया? ठीक है, जो लहासा की यात्रा के दौरान लेखक ने किस मार्ग पर अपने साथियों के साथ बिछड़ गया था? तो जी हाँ, डंडा थोड़ला। ठीक है, डंडा थोड़ला। ठीक है, आपने सी को सही किए हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा था। ठीक है, गुरुदेव किसे कहा गया है? जी हाँ, गुरुदेव किसे कहा जाता गया है? तो गुरुदेव जो कहा गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 32 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, आज के एग्जाम में आपका हिंदी का पेपर में छपा था, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। जी हाँ, फॉल ऑफ ए स्पेरो किसकी रचना है? जी हाँ, ऑफ ए स्पेरो वो जो रचना है सालिम अली की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सालिम अली। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा था कि मैं गाए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? जी हाँ, मैं गाए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किसे कहा गया है? अतिथि को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अतिथि। आपने सी को सही किए हैं तो आपका 100% सही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 34 नंबर प्रश्न क्या पूछा था। ठीक है, यहाँ पर किस, आपने सी को सही किए हैं
तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, जो आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मैं आपको पढ़ दे रहा हूं, आप लोग सुनकर आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, कवि ने रसकान पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे? जी हाँ, कवि रसकान पक्षी के किस रूप में किस नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यमुना नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि की पीड़ा का क्या विषय क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बालकों का मजदूरों करना क्या है? कवि का पीड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बालकों का मजदूर करना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 37 नंबर प्रश्न क्या पूछा था। ठीक है, आपका एग्जाम है। ठीक है, माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी किसके लिए छिपाई? जी हाँ, माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी किसके लिए छिपाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ, वो छिपाई थी पति के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पति के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि राम स्वरूप ने अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते हैं? ठीक है, छिपाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उच्च शिक्षा को क्या करते हैं? छुपाते हैं। यदि आपने बी को सही किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे 39 नंबर प्रश्न क्या पूछा था कि मेरे संग औरत पाठ में किसका हृदय में परिवर्तन होता है? जी हाँ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर, चोरों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि सी को सही किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पर देखिए 40 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था। जी हाँ, इस जल प्रलय में पाठ में आई किस शहर पर आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पटना में बाढ़ आया था, उसके बारे में वर्णन किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आपको पटना को सही किया तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 40 में कितना सही हुआ। ठीक है, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम लोगों का क्लास जस्ट लाइक कुछ ही दिनों के बाद 10th क्लास का तैयारी शुरुआत की जाएगी इसी चैनल पर, तो आप लोग चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का आज का एग्जाम बहुत ही अच्छी गई होगी। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा कि 40 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।